चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। आवाज आ रहा है सुहानी? आवाज आ रहा है सुहानी? हाँ सर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास क्या देखे थे बोलो तो? लास्ट क्लास हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के अंदर हम लोग एक देखे, हम लोग स्केलर प्रोडक्ट का डिस्कस किए थे। स्केलर प्रोडक्ट में क्या था कि दो वेक्टर अगर हमारे पास में है तो उसको डेरिवेटिव करने के लिए पहला वेक्टर को रखा जाएगा, दूसरा का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस दूसरा वेक्टर को रखेंगे और पहला का डेरिवेटिव करेंगे, डॉट थी यहाँ पर। आज हम बात करने वाले हैं, लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। differentiation of vector product of two vectors। differentiation of vector product of two vectors, आज हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसकी क्या कहानी है जरा समझेंगे हम लोग। मान लेते हैं लेट r इक्वल टू, हमारे पास दो वेक्टर है r1 क्रॉस क्या लिखे हम r2। पहले ये बताओ r में वेक्टर लगेगा नहीं लगेगा? क्यों? कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी देता है, इसीलिए क्रॉस लगेगा। यहां लिखेंगे लेट डेल्टा r1 एंड डेल्टा r2 be the what? Small increment in r1 and what? r2, then the corresponding increment in r is क्या हो जाएगा? डेल्टा r। देन प्रूफ पूछता है एग्जाम में प्रूफ पूछेगा ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख पाएंगे हम लोग? r प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा क्रॉस r2 प्लस डेल्टा क्या होगा? r2, ठीक है। क्या करेंगे हम इसको? ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है? 2 है। चेंज इन r, क्या निकालना चाह रहे हैं हम लोग? चेंज इन r। r में कितने की चेंजिंग आई? अभी r कितने का है? r प्लस डेल्टा r। पहले r कितने का था? माइनस r इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r1 क्रॉस r2 प्लस डेल्टा r2 से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा r1 क्रॉस किसको? r2 को। कोई दिक्कत है क्या? तो यहां से हम इसको लिख पाएंगे माइनस r इज इक्वल टू क्रॉस कर दिया जाए इसको,
क्या हो जाएगा, R1 क्रॉस R2, R1 क्रॉस R2 प्लस R1 क्रॉस क्या हो जाएगा, डेल्टा R2 प्लस ये क्या होगा, R1 क्रॉस क्या रे, R2 प्लस फिर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा R1 क्रॉस डेल्टा R2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखो तो, R1 क्रॉस R2 हो गया ये सिस्टम, ठीक है। माइनस लास्ट में क्या बचा हमारे पास, R1 क्रॉस R, ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, तो डेल्टा R इज इक्वल टू R1 क्रॉस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R2 क्रॉस क्या हो जाएगा, R1 प्लस डेल्टा R1 क्रॉस डेल्टा R2 डिवाइडिंग डेल्टा T बोथ साइड। जैसे ही डेल्टा T कर देंगे ना, ये डेल्टा R बाई डेल्टा T इज इक्वल टू यहाँ क्या बन जाएगा, क्रॉस डेल्टा R2 बाई डेल्टा T प्लस डेल्टा R2 बाई डेल्टा T क्रॉस R2 प्लस डेल्टा R1 बाई डेल्टा T क्रॉस डेल्टा R2। yes or no, taking limit delta T tending to 0, taking limit डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अब बोलोगे सर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 क्यों, डेल्टा आर जब स्मॉल इंक्रीमेंट है तो डेल्टा टी भी तो टाइम का स्मॉल इंक्रीमेंट है, तो टी टेंडिंग टू 0 लेंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा व्हाट टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 R1 क्रॉस डेल्टा R2 बाय डेल्टा T प्लस लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 डेल्टा R2 बाय डेल्टा T क्रॉस R2 प्लस लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 डेल्टा R1 बाय डेल्टा T क्रॉस डेल्टा 2 बाय डेल्टा इनटू यहाँ क्या लिख देंगे, डेल्टा। क्लियर है, चलेगा नहीं चलेगा, यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे, देखिए इधर ना, हाँ यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 जैसे ही लेंगे ये बन जाएगा क्या, डी आर बाई डी टी। ये क्या बन जाएगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे, R1 क्रॉस डी आर टू बाई डी टी प्लस डी आर क्रॉस डी R2 किसे आ रहा है दोनों जगह, R1 R2, यहाँ भी R2 यहाँ भी R2, कैसे, कहीं मिस्टेक है, कहीं मिस्टेक है, देखो तो R1 R2 R1 डेल्टा R2 फिर डेल्टा R1, यहाँ गलती है ना, डेल्टा R1 और डेल्टा 2 ना, ये ना डेल्टा R1 होगा यहाँ, और ना
ये R1 होना चाहिए था यहाँ, यानी कि यहाँ क्या होना चाहिए था, R1, क्या होगा R2, R2, और बाकी जो पार्ट बचा ये क्या हो जाएगा, जीरो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो हम लोग के पास ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये, और इसी को हम बोलते हैं आर किए थे, क्या बन गया ये, रेट ऑफ, क्या बन गया ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, ऑफ किसका, के रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट था कि डॉट प्रोडक्ट में पहला फंक्शन को रखे, डॉट करके दूसरा का किए, प्लस दूसरा को रखते थे डॉट करके पहला का करते थे, या पहला का रख के दूसरा का कर सकते थे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आर कम्यूटेटिव, तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे R1 का अगर हम डेरिवेटिव किए, सॉरी R1 को रखे तो R2 का डेरिवेटिव किए, अब हम चाहते हैं कि प्लस R2 को रखें और R1 का डेरिवेटिव करें, तो वैसे यहाँ क्या लगाना होगा, माइनस। समझ में आ रही बात, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि अगर R1 का डेरिवेटिव किए तो R1 को रखे, R2 का डेरिवेटिव किए, प्लस पहले R1 का डेरिवेटिव कर लिए फिर R2 को रखे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, या फिर इसको आप ऐसे भी घुमा के लिख सकते हो, ऐसे भी घुमा के लिख सकते हो कि dr बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको लिखो पहला फंक्शन का पहला वेक्टर का डेरिवेटिव कर लो और क्रॉस करके दूसरा को रखो, प्लस पहला को रख के फिर वापस डेरिवेटिव करो, किसका, बोलो, दूसरा का। कौन सा याद रखना ज्यादा फायदा रहेगा, कौन सा इजी रहेगा, बताओ कौन सा इजी रहेगा, नीचे वाला याद रखते हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट वाला इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को रख के दूसरा का डेरिवेटिव करते हैं, प्लस पहला वाला का डेरिवेटिव करके दूसरा को रखा जाता है। तो जो आपको इच्छा हो, जो आपको ठीक लगे, आप उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, तो नहीं आ रहा समझ में, कौन सा बेटर है, दोनों सेम है, ठीक है, चलिए कॉपी करेंगे। दिख रहा क्लियर, हाँ सर। ठीक। एग्जाम का शेड्यूल दे दिया तुम लोग का, पता है कि नहीं, कब एग्जाम होगा नहीं होगा ऐसा पता है तुम लोग को, कब शेड्यूल दे दिया है फलान, हम भेज देंगे ग्रुप में।
तो कौन सा महीना में तुम लोग का एग्जाम होगा, तो सब कुछ दे दिया है। तुम लोग एग्जाम खत्म कब हुआ था, कौन सा मंथ? मई में हुआ था। फाइनल एग्जाम कब खत्म हुआ? तो मई जून जुलाई 3 महीना तुम लोग घरे में थे। तो 3 महीना नहीं पड़ी है मतलब। वाह, सिलेबस तो तुम लोग को बहुत फास्ट काम करना होगा तब तो। हम कहाँ कुछ बोलने वाले हैं, बोलना तो तुम लोग को है। हम तो हमेशा रेडी रहते हैं, एग्जाम जिस दिन खत्म हो जाए उसी दिन से पढ़ने आ जाए घर हम लोग। सुहानी तुम्हारा हो जाए तो बता देना। हो गया सर। पूरा तुम लोग कंप्लीट। वाह, इससे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए, आप लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे जो एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। मिटा दे रहे हैं। ये सुहानी, ये ना तुम्हारा जो क्लास है ना, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन तुम्हारा वहाँ दिखता है रिकॉर्डिंग में। सर नहीं देखे हैं। देखना, रिकॉर्डिंग पार्ट में ना दिखना चाहिए, ठीक है। और रिकॉर्डिंग में अगर नहीं दिखेगा ना, लॉक दिखेगा, तो हम ना उसको यूट्यूब में काट के डाल देते हैं, ठीक है। वहां से भी देख सकती है, यूट्यूब से। हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ हम कल काट के डाल दिए, कल वाला क्लास आज भी रिकॉर्डिंग में डाले हैं अभी, है। हाँ सर। वापस डाउट होगा तो रिपीट कर सकती है। क्वेश्चन लिखेंगे।
समझ में आ गया दोनों? क्वेश्चन लिखेंगे, इफ R1 इक्वल टू टी स्क्वायर आई माइनस टीजे प्लस 2t प्लस 1 के R2 इक्वल टू 2t माइनस 3i प्लस j माइनस t के then find number 1 d upon dt of R1 dot R2 and number 2 d upon dt of R1 cross R2। क्या बनेगा? चलिए सब लोग ट्राई करेंगे, फिर हम बताते हैं। इतना लंबा नहीं कर रहा है। देखो इधर, इतना लंबा नहीं जाना है, यहाँ ध्यान दो। तुम लोग डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट रूल लेके कर रहे हो, क्या जरूरत है करने का? पहले हम डॉट कर देते हैं, ऐसा लिखते हैं, 1 नंबर ना 1 नंबर ना, ऐसे लिखते हैं R1 डॉट क्या R2। R1 कितने का है बता दो? R1 कितने का है? टी स्क्वायर आई माइनस का टीजे और प्लस का 2t प्लस 1 के डॉट, किसके साथ डॉट होगा? 2t माइनस 3 आई प्लस का j और माइनस का t के। अब अगर हम इसका डॉट करें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू दिस, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, तो क्या बनेगा ये 2t माइनस 3 माइनस टी इंटू जे डॉट जे 1, तो 1 होगा ये, प्लस यहाँ 2t प्लस 1 इंटू कितना होगा बोलो, कितना होगा ये माइनस का t, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस t, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2t इंटू टी, 2t स्क्वायर देन माइनस t।
इसको वापस हम लिख पाएंगे 2t³ माइनस 3t² माइनस 2t², 5t² माइनस टी माइनस का 2t। ये किसका वैल्यू निकल के आया बताओ? R1 डॉट R2। हमको क्या चाहिए? d अपॉन dt ऑफ व्हाट? R1 डॉट R2। इसका डेरिवेटिव निकाल लो। 2t³ का 3t², 5 इंटू 2 पावर आ गया जनरेट 2, और t का डेरिवेटिव कितना होगा? 1, सॉरी t² का 2t और t का 1 और माइनस 2 t का वापस 1 हो गया। कोई दिक्कत? तो 3 टू जा 6t² माइनस 5 टू जा 10t माइनस का 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। ज्यादा इजी रहेगा। आप आप लोग क्या कर रहे हैं कि इसको वैसे बना रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, दूसरा का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन को रखेंगे, फिर पहला का डेरिवेटिव करेंगे। क्यों करना? तो दो डॉट खत्म, दो डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब बताओ, इसमें क्रॉस करना होगा, जगह क्रॉस क्रॉस का रूल लगाएंगे? नहीं। 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में क्या है? R1 क्रॉस R2 पहले निकाल लेंगे, और R1 क्रॉस R2 निकालने का तरीका आता नहीं आता है। क्या करते हैं? डिटरमिनेंट लेते हैं। डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं बोलो? आई के अपने वेक्टर लगाएंगे, आई देन जे और देन के, फिर कितना आएगा? t² माइनस टी, और फिर कौन आएगा बताओ? 2t+1, फिर 2t माइनस 3, फिर कौन आएगा? 1, और फिर कौन आएगा? माइनस का t। ये डिटरमिनेंट बना। पहले हम इस डिटरमिनेंट को तोड़ेंगे, इस डिटरमिनेंट को पहले हम ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। वो फार्मूला प्रूव के लिए पूछता है बोल के हम बताया, अदरवाइज हम डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वही फार्मूला लगाना है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलिए जी, इसको पहले उतार लो और उसको कंप्लीट करो। कि रेड मार्कर में दिख रहा है स्वानी? हाँ सर। ठीक, चलो कंप्लीट करो और आंसर बताओ सब लोग। अच्छा हाँ, इसमें ना एक और चीज है, एक क्वेश्चन आधा अधूरा था, इसमें जोड़ लेना। व्हेन t इक्वल टू 0 बोला है, व्हेन t इक्वल टू 0 बोला है, तो यहाँ पर भी ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर पुट करेंगे व्हेन t इक्वल टू 0, सॉरी t इक्वल टू 1 लेंगे। वोल्टेज डाउन। व्हेन t इज इक्वल टू क्या लेंगे? 1 लेंगे। t इक्वल टू जैसे ही 1 लेंगे, ये हो जाएगा हमारा d अपॉन dt ऑफ R1 डॉट R2 इज इक्वल टू 6, 1 का स्क्वायर 10 इंटू 1 और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 10 माइनस का क्या बनेगा बोलो? 2, यानी कि 6 माइनस 12 इज इक्वल टू -6 आंसर होगा। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। आंसर इज -6। दूसरा का आंसर सब निकाल के बताओ। करंट को काट दिए, वोल्टेज डाउन हो गया ना, इसलिए यहाँ से हुआ है। उसका वैल्यू निकाल के बताएंगे हाँ जल्दी से सब लोग।
जल्दी बताइए दूसरा का आंसर। डिटरमिनेंट निकालने सका नहीं सका तुमने? सुहानी तुम्हारा बना? बनेगा बता दे। तुम्हारा बना सुहानी? सुहानी तो ऐड ही नहीं है इसमें। हेलो। हाँ सुहानी, क्या हुआ, तो हट गई थी? तो नहीं लगना चाहिए। नेटवर्क नहीं है तुम्हारा? चलिए हम बता दें कितना है आंसर, बोलो तो आंसर बोलो। नहीं, देखो इधर क्या निकालना है सबसे पहले। सबसे पहले क्या चाहिए हमको ये बता दो। R1 क्रॉस R2 चाहिए, तो R1 क्रॉस R2 निकलेगा कैसे? R1 क्रॉस R2 इज इक्वल टू आई लेंगे, आई लेंगे, उस कॉलम उस रो को छोड़ेंगे, क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस का टी स्क्वायर माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा कितना होगा? 2t+1, और माइनस का जे लेंगे, जे लेंगे वापस, इस कॉलम इस रो को छोड़ेंगे, क्या बनेगा? माइनस का टी क्यू, माइनस का टी क्यू ना रे, और माइनस का बोला जाए 2t+1 इंटू 2t-3, और प्लस का क्या लेंगे बोलो? के लेंगे, उस कॉलम उस रो को छोड़ेंगे, क्या बना यहाँ? टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का टी इंटू 2t-3। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे R1 क्रॉस R2
इज इक्वल टू आई, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 माइनस का जे माइनस का टी क्यू माइनस करो मल्टीप्लाई 2t इंटू 2t 4t स्क्वायर 2t इंटू 3 6t प्लस 2t और प्लस माइनस माइनस का 3 हो गया, और प्लस के ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर और माइनस का 3t। तो वापस हम इसको लिख पाएंगे R1 क्रॉस R2 इज इक्वल टू आई टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 माइनस का जे, ये बन जाएगा माइनस का टी क्यू माइनस का 4t स्क्वायर माइनस का 6t और प्लस का 2t रे माइनस का 4t और माइनस माइनस प्लस का 4t और माइनस माइनस प्लस का 3 और प्लस का k और ये हो जाएगा टी स्क्वायर और 2t स्क्वायर, बता दो क्या होगा 3t स्क्वायर और माइनस से कितना हो जाएगा 3। अब करते हैं हम इसको डिफरेंशिएटिंग व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू किसके किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा t के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा d अपॉन dt ऑफ R1 क्रॉस R2 इज इक्वल टू आई टी स्क्वायर का हो गया 2t और 2t का हो जाएगा माइनस 2, सही ना रे, हाँ की ना, माइनस का j लेंगे माइनस का 3t स्क्वायर माइनस का 8t प्लस का 4 और प्लस का k लेंगे, तो 3 टू जा 6t और माइनस का क्या हो गया 3। एट टी इक्वल टू कहां पर लेना है, टी इक्वल टू कहां पर बोला है रे 1 में, तो d अपॉन डी टी ऑफ R1 क्रॉस R2 इक्वल टू ये हो जाएगा आई टी के जगह पर 1 बैठा दो 2 1 जा 2 यानी कि 2 माइनस 2 कितने का हो जाएगा 0 माइनस का जे यहाँ पर बैठाएंगे 1 तो बनेगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 माइनस 8 इंटू 1 सॉरी माइनस 3 होगा ना -3 माइनस का 8 और प्लस का कितना है प्लस का 4 और लास्ट में क्या है प्लस का k, वापस 6 में 1 बैठाओ तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे ये 0 हो जाएगा -8 और -3 -8 और -3 -11 और +4 -7 माइनस माइनस +7j और 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3k, ये आपका आंसर होगा। आया था स्वानी, तुम्हारा आंसर आया था, नेटवर्क इशू है लगता है। स्वानी हेलो, हाँ सर। नेटवर्क इशू है तुम्हारा क्या? हाँ सर, बारिश कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बाकी है ना, यूट्यूब में डाल देंगे, छोटा होगा तो देख लेगी वहां। चलिए नम्रता भी गलत बनाती है, डिटर्मिनेंट भूल गई है।
हुआ? चलिए एक क्वेश्चन और बनाएंगे। तुम्हारा हुआ स्वानी? हाँ सर। तुम्हारा हो जाए तो बता दिया करो, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, वीवीआई करके लिखेंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। लिखेंगे इफ, क्वेश्चन है वीवीआई करके लिखो, इफ आर इक्वल टू ए cos ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, then so that SHOW, so that number one R cross dRy dt equal to omega A cross B. Number two, d square R by dt square is equal to minus omega square R, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इधर ध्यान देंगे। सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन है आपके पास? आर कितना है? ए cos ओमेगा टी प्लस व्हाट? बी साइन ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? इसको पहले डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे? टी के। तो क्या बनेगा ये? डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का वापस क्या बनेगा? ओमेगा, प्लस बी साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का वापस क्या बनेगा? ओमेगा। तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी माइनस का ए ओमेगा, माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और प्लस का बी ओमेगा कॉस ओमेगा डी आर बाई डी टी। कोई दिक्कत है क्या? डी आर बाई डी टी मिल गया। अब क्या चाहिए? आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। देयरफॉर हमको चाहिए आर क्रॉस, एलएचएस लेंगे ना, एलएचएस, एलएचएस आर क्रॉस व्हाट? डी आर बाई डी टी। आर की वैल्यू बता दो जरा, आर की वैल्यू बता दो। ए कॉस ओमेगा टी, बी साइन ओमेगा टी का क्रॉस करेंगे किसके साथ? माइनस ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका क्रॉस करते हैं जी। तो क्रॉस करेंगे, देखो तो क्रॉस इसके साथ होगा क्रॉस, तो वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस होता है, यानी कि माइनस आएगा और यहां बन जाएगा ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। उसके बाद क्या बनेगा? ओमेगा, ये हो गया कॉस का ओमेगा टी, और वहां हो जाएगा साइन का ओमेगा टी। समझ रहे हो बात को? फिर ये मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ क्रॉस होगा, तो क्या बनेगा? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और बाकी तो कांस्टेंट है ना रे, ए क्रॉस बी। देखो जरा, ए क्रॉस क्या होगा? बी, ए क्रॉस बी, और बचा क्या? ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और यहाँ क्या है? कॉस ओमेगा टी, यानी कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? यहाँ
साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा है, ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा बी क्रॉस बी ओमेगा, ऐसे रहने दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी क्रॉस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, यहाँ तो क्रॉस लगा नहीं सकते हम। अब चलो हमको तनु बताएगी, और सुहानी तुम भी रेडी रहना, ये ए क्रॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, तनु और सुहानी दोनों से पूछ रहे हैं। सुहानी बोल लो, हम सुन लेंगे, ये लोग नहीं सुन पाएगा। बताओ क्या होगा सुहानी, तुम बताएगी तनु। 1 होगा सर। नहीं, सुहानी बोल रही है 1 होगा, तनु बताएगी ए क्रॉस ए क्या होगा। किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट 1 होता है, जैसे आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, वैसे ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर होता है नहीं होता है, होता है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ए क्रॉस ए की, तो याद करो ए क्रॉस ए की वैल्यू 0 होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होने की वजह से क्या हो जाता है 0, तो इसलिए ए क्रॉस ए हमेशा क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये 0 होने की वजह से ये पूरा जो पार्ट है ये बन जाएगा 0, प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी ओमेगा साइन, सॉरी क्या है, कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस, यहाँ बी क्रॉस ए है ना, एक काम करते हैं हम इसको प्लस बना देते हैं और ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और वापस यहां से देख लो बी क्रॉस बी 0 होने की वजह से ये पूरा पार्ट कितने का हो जाएगा, 0 का हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, बगल में आप चाहो तो लिख सकते हो सिंस ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो ये हमारे पास हो गया आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, इन दोनों में से कुछ कॉमन जाएगा, क्या कॉमन जाएगा, ए क्रॉस बी कॉमन जाएगा, तो बचा कौन, ए क्रॉस बी कॉमन गया तो बचा कौन, एक तो ओमेगा बचा दोनों में से, ए क्रॉस बी ओमेगा, इसको कॉमन ले लिए तो कौन बचेगा, ए क्रॉस बी ओमेगा कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, क्या बचेगा cos स्क्वायर ओमेगा टी, वापस सुहानी बताएगी अभी, cos स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू बताओ क्या होगा, सुहानी बताओ, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा, 1 होगा। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 ना, वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, तो ये बन जाएगा आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और क्या मिला ओमेगा, ओमेगा तो स्केलर है, किसी से भी तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो किस साइड भी, तो डी आर बाई डी टी ओमेगा ए क्रॉस बी जो कि आर एच एस के बराबर का हुआ, सिंस एल एच एस बराबर आर एच एस, और ये हमारा हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई डाउट है, नहीं, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा दूसरा पार्ट, एक बार आया डेरिवेटिव, यहाँ तक एक बार डेरिवेटिव हुआ है, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव करना है और ये प्रूव करना है, होगा नहीं होगा, बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, चलिए कॉपी करिए इसका। कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे, ठीक है स्वामी, तुमको भी होमवर्क हम ग्रुप में भेज देंगे, भिजवा देते हैं, लोग से बना लेगी, ठीक है ना। हाँ सर।
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक डेटा तो है नहीं, हमको भेजना होगा ना। कन्नू रही है मोबाइल चार्ज में डाली है, उसके भी रिचार्ज नहीं है। अरे हाँ, मेरे सारे स्टूडेंट गरीब हो गए, इनका रिचार्ज नहीं है। अब तो लोग बिना रिचार्ज के हो तो हमको अच्छा भी लग रहा है, बिकॉज मोबाइल इज नॉट हैबिट फॉर ऑल ऑफ यू। हो जाए तो बताना स्वानी। हो गया सर। ठीक है, ठीक है, इतना ही क्लास करते हैं। हाँ, तुम लीव कर सकती है, हम होमवर्क भेज थैंक देंगे। यू सर। ओके।